सभी बच्चों को महात्मा हृदय जय हिंद जय भारत। तो आपको पता है हमारा मैथ्स में इंटीग्रेशन में सब्स्टिट्यूशन टाइप चल रहा है। सब्स्टिट्यूशन टाइप के साथ साथ हम एक और पैरेलल में चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है प्यारे बच्चों, ये पूरा पूरा इंटीग्रेशन पे डिपेंड करता है। तो आइए समझते हैं ये डिफरेंशियल इक्वेशन है क्या। पहले बेस बनाते हैं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले तो हमको ये पता करना है व्हाट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। ओके, आप बोल सकते हैं कि जैसे आप 10th क्लास में बोलते थे, एक थी आपकी थेल्स थ्योरम, फिर आप उसकी कन्वर्स करते थे, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। थेल्स थ्योरम में आपको दो लाइन पैरेलल दी रहती थी और इधर का रेशियो ट्रायंगल का इक्वल टू इधर का रेशियो हो जाता था। कन्वर्स में उल्टा दिया रहता था, इधर का रेशियो इक्वल टू इधर का रेशियो अगर हो तो लाइन पैरेलल हो जाती। तो आप बोल सकते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन is just the converse of differentiation. डिफरेंशिएशन का पूरा कन्वर्स है ये डिफरेंशियल इक्वेशन। मैं जानता हूं आपको ये बात समझ नहीं आएगी जब तक मैं प्रूफ नहीं करूंगा। तो आइए मैं आपको कुछ बताता हूं। मान लीजिए मैंने आपको सवाल दिया y इक्वल्स टू x टू द पावर 8। मैंने आपसे बात करी, आप निकाल के दीजिए मुझे यहां सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, तो आप क्या करते थे, आप डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 8। सॉरी, फिर बच्चों डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 8x टू द पावर 7। फिर आप दोनों तरफ डी बाई डी एक्स से मल्टीप्लाई करते थे, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 8x टू द पावर 7। ये बन गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स को, 8 कांस्टेंट है बाहर आ गया, x टू द पावर 7 का 7x टू द पावर 6। आपके पास आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 56x टू द पावर 6। तो ये जो है, ये जो ऑब्टेन हुई है, दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। डेरिवेटिव में क्या था, आपको एक फंक्शन दिया रहता था और आप उसको डिफरेंशिएट करके एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाते थे। अब यहां पे आपको उल्टा करना है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दी होगी, उसको आपको वापस क्या बनाना है, फंक्शन। तो दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन इज नथिंग। डिफरेंशियल इक्वेशन एक ऐसी इक्वेशन है जो तब आती है जब आप एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते जाते हैं। जब भी कभी आप एक फंक्शन को कंटिन्यूअसली डिफरेंशिएट करते जाएंगे तो एट द एंड आपके पास एक इक्वेशन आएगी प्यारे बच्चों, जिसका नाम है डिफरेंशियल इक्वेशन। और आपको क्लियर करता हूं और एक उदाहरण से, आइए आपको और मैं क्लियर करता हूं। थोड़ा इजी उदाहरण लेता हूं आपके साथ। मान लीजिए मैंने बोला y इक्वल्स टू एक्स टू द पावर 8, 9 ले लेता हूं। मैंने बोला चलिए डेरिवेटिव निकालिए। आपने बोला डी बाई डी एक्स ऑफ वाई, आपने बोला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 9। आपका आंसर आ गया डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 9x टू द पावर 8। दिस इज योर डिफरेंशियल इक्वेशन। अब मैं आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दूंगा, ठीक है, और मैं आपसे बोलूंगा मुझे वापस मेरा फंक्शन लाके दो। तो आप क्या करोगे, सब कुछ कन्वर्स करना है, सब कुछ उल्टा करना है प्यारे बच्चों। तो आप क्या करो, dx को बाहर ले जाओ। ठीक है भैया, ले गए। ले जाने के बाद आपने यहां क्या किया था, डिफरेंशिएट, सब कुछ उल्टा। तो वहां आप करोगे इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन ऑफ dy होता है,
9 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 8 dx, y इक्वल्स टू 9 इंटू फॉर्मूला लग गया x टू द पावर 8 प्लस 1 होल अपॉन 8 प्लस 1 प्लस, तो y इक्वल्स टू 9 इंटू एक्स टू द पावर 9 अपॉन 9 प्लस c, 9 9 कैंसिल, लीजिए आपका फंक्शन बैक आ गया। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड डिफरेंशियल। डिफरेंशियल इक्वेशन, कोई भी आपसे पूछ सकता है व्हाट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन। भैया डिफरेंशियल इक्वेशन हमें मिलती है जब हम एक फंक्शन का कंटिन्यूअसली डेरिवेटिव करते जाते हैं। जब हम एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमें मिलती है डिफरेंशियल इक्वेशन, और जब हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को इंटीग्रेट करते हैं तो भैया हमें वापस मिल जाता है हमारा फंक्शन। दिस इज कॉल्ड अ डिफरेंशियल। यही है डिफरेंशियल इक्वेशन। मतलब आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन देगा टीचर, सॉरी, उससे आपको वापस क्या बनाना पड़ेगा, अपना फंक्शन। तो इफ एनीवन आस्क यू व्हाट इज अ डिफरेंशियल इक्वेशन, तो व्हाट यू विल से, व्हाट यू विल आंसर, तो पहले हिंदी में आंसर देना, मैडम जब भी कभी हम किसी एक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं तो हमें एक इक्वेशन मिलती है, उसको कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। जब भी कभी हम मैम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं तो हमें एक इक्वेशन मिलती है जिसको हम कहते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन। whenever we calculate the derivative of any equation we get a differential equation. Whenever we calculate the derivative of any equation, ma'am, we get a differential equation. तो आइए बेसिक समझते हैं, क्या हर इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन होती है? आप बोलोगे यार, हाँ यार भैया हर फंक्शन का तो डेरिवेटिव निकल सकता है। नहीं, यही बेस है, आइए देखते हैं। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं ऑर्डर, किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ये एमसीक्यू में आते हैं। ओके, रिमेंबर। ओके, अब आप देखिए, ये आपके पास एक फंक्शन है, ठीक है, मैंने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया, टी बाई डी एक्स ऑफ वाई, टी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 9, ये हो गया टी बाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू 9x टू द पावर 8। तो मैं आपसे पूछूंगा इसका ऑर्डर क्या है, तो आप ये बोलिएगा भैया मैंने इसको एक बार डिफरेंशिएट किया इसलिए इसका ऑर्डर भी हो गया 1। अब अगर मैं इसको फिर से डिफरेंशिएट करूं, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, प्यारे बच्चों, डी बाई डी एक्स ऑफ 9x टू द पावर, तो ये बन गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 9 कांस्टेंट है फटाक से बाहर आ गया, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 8, ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, 9 इंटू 8 इंटू एक्स टू द पावर 7, तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 72 एक्स टू द पावर 7। मैं आपसे पूछूंगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या है, आप बोल देंगे 2। क्यों बोलेंगे, क्योंकि आपने इसको 2 बार डिफरेंशिएट किया। तो आप जितनी बारी एक फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हो वो कहलाता है उस फंक्शन का, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स, नंबर ऑफ टाइम्स equation is differentiated, number of times equation is differentiated, number of times equation is differentiated is called order of that differential equation. What is the order of differential equation? Number of times, number of times an equation is differentiated is called order of that differential equation. ठीक है भैया, 2-3 चीजें इसमें आपको समझनी पड़ेंगी, 2-3 चीजों में आपको मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। पहली चीज, मान लो मैंने आपको ये डिफरेंशियल इक्वेशन दी,
देखो बच्चों, यहां होल स्क्वायर लगा हुआ है, डिफरेंशिएट तो ये एक ही बार हुई है, ये एक ही बार, होल स्क्वायर बाहर है, समझ आए? तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 1। हाँ, अगर ऐसा दिया हो, ये आपको बताएगा ये कितनी बार डिफरेंशिएट हुई है, 3 बार। कैसे 3 बार? एक बार ऐसे, तो ये आ गया डी वाई बाई डी एक्स, फिर से किया डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, तो ये क्या आ गया, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। अब इसको फिर से किया डी बाई डी एक्स ऑफ डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, क्या हो गया, डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब। तो ये 3 बार हुई, ये 3 बार हुई, लेकिन ये एक ही बार हुई। तो व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? नंबर ऑफ टाइम्स an equation is differentiated is called order of that differential equation. ये बात आपको याद रखेगी, ठीक है? होपफुली सभी को समझ आई होगी। ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ऑर्डर बताते आना चाहिए। व्हाट डू यू मीन बाय ऑर्डर ऑफ दैट, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन? नंबर ऑफ टाइम्स an equation is differentiated is called order of that differential equation. ठीक है भैया, ऑर्डर हमें थोड़ा सा क्लियर हुआ। अब ऑर्डर का एक भाई होता है, वो होता है डिग्री, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, मान लीजिए ये डिफरेंशियल इक्वेशन मैंने आपको दे दी, ठीक है, मैंने आपसे पूछा बताओ इसका ऑर्डर क्या है, हाथों पर, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, हाथों पर कर सकते हैं, बताइए। मैंने आपसे पूछा है डिफरेंशियल ऑर्डर नहीं, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जल्दी बताइए, खड़े हो जाइए। टू क्यों है, रीजन दीजिए, हाथ ऊपर कर ले बच्चों, टू क्यों है, रीजन दीजिए। देखो बच्चों, एक लड़का है, मैंने उससे पूछा है, अगर आप रीजन नहीं दे पाएंगे तो आप आगे ही नहीं बढ़ पाएंगे, क्योंकि भैया ये 2 बार डिफरेंशिएट हुई है, यहां से दिख रहा है, एक बार हुई थी तो डी वाई बाई डी एक्स आया था, दूसरी बार हुई है तो आ गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर। इसका ऑर्डर 2 क्यों है? हाँ, क्योंकि ये 2 बार डिफरेंशिएट हुई, ठीक है। अब ठीक है भैया, अब डिग्री क्या होती है, ठीक है बच्चों, ये जो इसका ऑर्डर होगा ना, ऑर्डर, ठीक है, क्या है ऑर्डर 2, उस ऑर्डर का बाहर वाला, ब्रैकेट के बाहर वाला पावर कहलाता है डिग्री। अब पहले तो ऑर्डर पकड़ लेना, ऑर्डर मिल गया, उस ऑर्डर के कोष्टक लगा के बाहर जो पावर मिलेगा ना, वो होती है डिग्री। द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब सबसे ज्यादा बार यही डिफरेंशिएट हुआ है, यहां तो एक बार हुआ है, यहां तो 2 बार हुआ है। द पावर ऑफ, पावर कहां बच्चों, ब्रैकेट लगा के बाहर, द पावर ऑफ, द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री ऑफ दैट डिफरेंशियल इक्वेशन। ऐसे हमने 9th क्लास में डिग्री पढ़ी थी, हम 9th क्लास में क्या पढ़ते थे, इसकी डिग्री क्या है, हाईएस्ट पावर हम बोलते थे, यहां डिग्री क्या होती थी, 8, याद है। तो डिग्री क्या है भैया, डिग्री क्या है भैया, जो सबसे ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ होगा उसकी जो कोष्टक लगा के बाहर जो पावर होगी वो कहलाएगी। What do you mean by degree of differential equation? तो हम आंसर देते, ठीक है, आइए, डिग्री, the power of highest order derivative, the power of highest order derivative is called degree of differential equation.
द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव इज कॉल्ड डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। आइए कुछ उदाहरण से हम इनको करते हैं। तो पहली चीज हमने सीखी थी, व्हाट डू यू मीन बाय डिफरेंशियल इक्वेशन? भैया, नंबर ऑफ टाइम्स a function is differentiated, number of times a function is differentiated is called, आपको पता है, number of times a function is different is called order। फिर हमने सीखा डिग्री, the power of highest order derivative is called degree। फिर what is differential equation? आपको पता है, जब भी किसी फंक्शन को हम बार बार डिफरेंशिएट करते हैं तो एक इक्वेशन जो मिलती है वो कहलाती है डिफरेंशियल इक्वेशन। आइए कुछ सवाल देखते हैं। पहला कंडीशन, आपको क्या क्या पता करना है? ऑर्डर और डिग्री। चलिए, Give order and degree of differential equation d cube y by dx cube minus 6 into dy by dx the whole square minus 4y equals to 0। सबसे पहले तो ऑर्डर दे दीजिए। ऑर्डर जब देंगे तो बार बार भैया की बात याद रखना, ऑर्डर की डेफिनेशन, कितनी बार ये डिफरेंशिएट हुआ है, कितनी ज्यादा बार ये डिफरेंशिएट हुआ है, वो ऑर्डर। तो भैया ये तो 3 बार डिफरेंशिएट हुआ है, यहां तो 1 बार ऑर्डर हो गया। अब डिग्री, डिग्री क्या होती है बच्चों? जितनी ज्यादा बार ये डिफरेंशिएट हुआ है, कोष्टक लगा के उसकी पावर। ठीक है भाई, द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, कुछ नहीं है तो 1, 2 मत ले लेना क्योंकि ये तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ही। हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब कितनी ज्यादा बार डिफरेंशिएट हुआ है, वो 3 बार। तो ये हो गया इसका ऑर्डर, हो गया 3, डिग्री हो गया 1। आइए अगले सवाल पे आते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, ध्यान देंगे। चलिए, हाँ जल्दी स्पीड में। y is equals to x into dy by dx root over 1 plus dy by dx the whole square। बस चेक कर लो ब्रो, सही है? हाँ भाई, ऐसे ही है, इंटू ही है। हाँ, देखो बच्चों, अब एक चीज और सीखो, अगर कहीं रूट वूट आ जाए, जैसे कहीं पे भी रूट वूट आ जाए, रूट वूट, ठीक है, तो पहले रूट को कैंसिल करना, आगे मत बढ़ना, पहले रूट को काटना। प्लस साइन तो नहीं है आपका, रूट को पहले कैंसिल करना, रूट में नहीं होना चाहिए, वो जानबूझ के देगा, तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर देते। तो चलिए, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, लेकिन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स भी तभी करिएगा जब रूट वाला एक तरफ हो और बाकी सब एक तरफ हो। यहां तो सब जगह इंटू है, इसलिए मैं स्क्वायरिंग कर रहा हूं, क्योंकि स्क्वायर सब में क्या हो जाएगा, बट जाएगा, क्योंकि जब इंटू साइन होता है तो हमें पता है स्क्वायर सब में बट जाता है। वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये हो गया dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये हो गया रूट ओवर 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर द होल स्क्वायर। ऐसे तो स्क्वायर रूट काट नहीं सकते थे, बीच में प्लस साइन, ऐसे तो काट नहीं सकते थे, इसलिए स्क्वायरिंग किया, ये कैंसिल। हमारे पास आ गया वाई स्क्वायर, हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर, हमारे पास आ गया dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और स्क्वायर रूट कैंसिल तो ब्रैकेट में 1 प्लस dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। अभी भी बच्चों गलती, अभी भी बच्चा गलती करता है। अब क्या करना बच्चों, ब्रैकेट ओपन करना बहुत जरूरी है, वरना बच्चों नहीं करोगे और यहीं सॉल्व कर दोगे तो तुम्हारी जो डिग्री है वो गलत आ जाएगी। तो चलो ब्रैकेट खोलते, ठीक है, वाई स्क्वायर इक्वल्स, ये एक्स स्क्वायर 1, ये दोनों 1 से इंटू, ये दोनों 1 से इंटू, ये दोनों 1 से इंटू, तो क्या आ गया, एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, फिर आएगा प्लस, ये दोनों 1 से इंटू है, तो कोई भी चीज 1 से इंटू होगी तो वही आ जाएगी। अब ये दोनों इससे इंटू है, ये दोनों इससे, तो एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बेसिस सेम है, पावर्स हो गए ऐड, आपको पता है व्हेन द बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, हो गया समझ। अब चलिए ऑर्डर बता दें हाथों तो,
ऑर्डर 1, डेफिनेटली ऑर्डर 1 ही है, इतना घूमने की बात ही नहीं है। y है डी बाई डी एक्स है, ये y है, ये डी बाई डी, एक ही बार डिफरेंशिएट हुआ, ठीक है भैया। ऑर्डर, नंबर ऑफ टाइम्स एन इक्वेशन इज डिफरेंशिएटेड इज कॉल्ड ऑर्डर, ऑर्डर इज 1 डिग्री, ठीक है भैया। आपको पता है डिग्री कहलाता है हाईएस्ट पावर, किस डिग्री कहलाता है, सॉरी पावर किसका, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। ये भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये भी हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो पावर क्या लेंगे, 2 या 4, 4 लेना पड़े, क्योंकि 9th क्लास में ये सिखाया गया है अगर ये दोनों x x सेम होते थे और हमें डिग्री बतानी थी तो हम डिग्री किसको लेते थे भैया, सबसे बड़ा पावर। तो यहाँ डिग्री क्या हो जाती थी, 8। तो यहाँ पे भी डिग्री क्या हो जाएगी, आपको पता ही है, ऑर्डर तो 1 है, डिग्री भैया ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है। जब दोनों सेम होते हैं तो डिग्री हाईएस्ट पावर ली जाती है, तो डिग्री क्या हो गई। अब आप देखिए, अगर आप यहां डिग्री निकालते तो गलत आ जाती, यहां डिग्री निकालते तो गलत आ जाती, क्योंकि रूट को काटना जरूरी है। ये बात क्या, कहीं भी रूट आ जाए यू हैव टू कैंसिल दैट रूट। आइए वापस आते हैं इस क्वेश्चन को फिर देखते हैं। पढ़ते हैं एक बार। y is equals to x into dy by dx root over 1 plus dy by dx the whole square. रिमेंबर, कहीं भी रूट आ जाए, क्यूब रूट आ जाए, यू हैव टू सॉल्व दैट रूट। आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन याद रखना, आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो होनी चाहिए इरैशनल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए, वरना आप फंस सकते हैं, ठीक है भैया। तो करें क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। अभी यहां सब जगह इंक्लूड है, अगर यहाँ प्लस होता तो मैं इसको फिर अलग रखता और इनको उठा के वहां ले जाता। हमेशा कभी भी रूट के टाइम स्क्वायरिंग बच्चों तभी किया करो जब रूट वाला एक साइड हो, बाकी सारे एक साइड। इस केस में क्या है, यहाँ इनटू साइन है, तो इजीली स्क्वायर क्या हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। और अगर प्लस साइन होता ना तो मैं एक्स को भी वहां ले जाता, dy by dx को भी वहां ले जाता। रिमेंबर दिस। अभी because there is a multiplication sign and we have to cancel the root, root में नहीं होना चाहिए, remember, ठीक है भाई। तो लेते हैं बच्चों स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो ये तो हो गया y स्क्वायर, ये हो गया x स्क्वायर, ये हो गया dy by dx द होल स्क्वायर, ये हो गया रूट ओवर 1 प्लस dy by dx द होल स्क्वायर द होल। अच्छा ये तो आपको पता था भी स्क्वायर रूट कट नहीं सकता क्योंकि बीच में प्लस साइन, अब कट सकता है। तो y स्क्वायर, छोटी छोटी चीजें पकड़ के, x स्क्वायर dy by dx द होल स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट, अंदर बचा 1 प्लस dy by dx द होल स्क्वायर। बच्चों बच्चे गलती करते हैं, बोलते हैं रूट कट गया यार चलो खत्म, ऑर्डर हो गया 1, डिग्री हो गई 2। नहीं, अभी यू हैव टू ओपन द ब्रैकेट, अभी यू हैव टू ओपन द ब्रैकेट, किसी भी हाल में आपको आपका ब्रैकेट ओपन करना। तो ये हो गया y स्क्वायर, एक्स स्क्वायर और ये 1 से इंटू हुआ, एक्स स्क्वायर और ये 1 से इंटू, तो आ गया एक्स स्क्वायर dy by dx का होल स्क्वायर। कौन सा साइन है, प्लस। अब एक्स स्क्वायर और ये इससे इंटू, एक्स स्क्वायर और ये बंदा इससे इंटू लिख देता हूं, एक्स स्क्वायर इंटू dy by dx का होल स्क्वायर इंटू dy by dx का होल स्क्वायर। तो ये हो गया y स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इंटू dy by dx का होल स्क्वायर। Everyone knows that when the bases are same, powers are added. जब आधार एक जैसे होते हैं तो ऊपर की घात जुड़ जाती है, पावर ऐड हो जाती है। तो हो गया dy by dx whole to the power 4। अब हो गया ऑर्डर लिख देते, ऑर्डर मतलब हाउ मेनी टाइम्स इक्वेशन इज डिफरेंशिएट। आपको पता है एक ही बार इसका dy by dx हुआ, ऑर्डर हो गया। डिग्री डिग्री आपको पता है द हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट सॉरी द पावर ऑफ हाईएस्ट पावर भी बोल सकते हैं, द पावर ऑफ हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो भैया हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये भी है, पावर कौन सी ले लेंगे। आइए अगले सवाल, और धीरे धीरे आप आगे रूबरू होंगे इससे। ये भैया कहाँ आता है बच्चों, ये आ जाता है MCQ में, याद रखना कभी। तो इसीलिए
ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं। चलिए 1 plus dy by dx the whole square whole to the power 3 by 2 equals to k into d square y by dx square इक्वल्स टू k into d square y by dx square. बहुत बढ़िया। मैंने आपको क्या बोला, कभी भी रूट नहीं होना चाहिए। हाँ समझे, इरैशनल टर्म नहीं होना चाहिए। क्या मैं ये टू टू काट सकता हूं? नहीं, बीच में प्लस साइन। अगेन लिसन, यहाँ पूरे बेसिक्स से लोड होना। क्या मैं ये टू टू काट सकता हूं? नहीं। क्या मैं ये टू टू काट सकता हूं? नहीं। क्या ये मैं टू टू काट सकता हूं? नहीं कर सकता। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। क्यों? स्क्वायरिंग बोथ साइड्स से क्या होगा, मैथ्स का एक लॉ होता है, a to the power m whole to the power n equals to a to the power m into n। ये और ये आपस में इंटू हो जाते हैं। तो अगर मैं स्क्वायरिंग करूंगा फिर आप देखो क्या जादू हो जाएगा। तो चलिए कुछ करते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। चलिए, तो हो गया 1 प्लस dy by dx the whole square whole to the power 3 by 2 the whole square। ठीक है, यहां तो स्क्वायर बढ़ गया, k का स्क्वायर k स्क्वायर d स्क्वायर y by dx स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां लगेगा मेरा लॉ, ये अंदर नहीं मल्टीप्लाई हो सकता क्योंकि बीच में कौन सा साइन है, प्लस। लॉ किसमें लगेगा, इन दोनों। कौन सा लॉ, a to the power m whole to the power n equals to a to the power m into n। तो लिख देता हूं 1 plus dy by dx the whole square whole to the power 3 by 2 into 3 by 2 into equals to k square into d square y by dx square the whole square। 2 से 2 हो गया कैंसिल। 1 plus dy by dx the whole square the whole क्या बचा, q। क्या ये इंटू हो सकते हैं, नहीं, क्योंकि बीच में कौन सा साइन है, प्लस। इक्वल्स टू के स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स। भैया क्या मैं यहाँ a प्लस बी द होल क्यूब लगा दूं, नहीं। क्यों? क्योंकि भैया मुझे पता है ऑर्डर क्या होता है। अगर मैं यहाँ a प्लस बी द होल क्यूब लगाऊंगा उससे उसको तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि ऑर्डर तो हमें मिल चुका है ना। ऑर्डर तो क्या है, ऑर्डर या ऑर्डर तो हमें पहले ही पता था, 2 बार डिफरेंशिएट हो रहा है, ठीक है। तो ऑर्डर हो गया भैया कितना, 2। डिग्री क्या है, क्या डिग्री यहां से मिलेगी, नहीं। अगर डिग्री यहां से मिलती तो मैं a प्लस बी द होल क्यूब लगाता, लेकिन डिग्री मुझे पता है कहां से मिलती है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है उसकी पावर डिग्री होती। तो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ये है, इसकी पावर क्या है, 2। अब देखिए बच्चों, अगर हम ये काम नहीं करते तो फिर यहां पे हमारा डिग्री हो जाती गलत, हो जाती ना गलत। क्यों? क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन कभी भी इरैशनल फॉर्म में नहीं होती। दैट इज व्हाई हमें किसी भी हाल में 3/2 को क्या बनाना था, 3 बनाना था। अगर बच्चों ये होता ना हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो मैं a प्लस बी द होल क्यूब लगाता। पूछो क्यों? क्योंकि a प्लस बी द होल क्यूब लगाता तो इसकी पावर जो रहती वो बदलती, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर में बदल जाते। मैंने क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ना ये हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है ना, और हमको पता है ये है ही नहीं, तो डिग्री इससे निकलेगी नहीं। डिग्री क्या होती है, जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होती है उसकी। बात को पकड़ के चलना, सोच के चलना, एक एक चीज। आइए वापस देखते हैं। चलिए देखते हैं फिर से। रिमेंबर, कभी भी अगर आपको ऐसा फंक्शन दिया हो तो आप पहले उसको इरैशनल फॉर्म से बाहर निकालो, ठीक। तो भैया चलते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। यहां चलते हैं, 1 प्लस dy by dx the whole square whole to the power 3/2 the whole square। और यहाँ
के का स्क्वायर के स्क्वायर बी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर था। अब यहां लग गया बच्चों लॉ, कौन सा लॉ आप समझ, 1 प्लस dy by dx the whole square whole to the power 3 by 2 into 2 cancel k square into d square by dx square the whole square। क्या बचा 1 plus dy by dx the whole square the whole cube equals to k square into d square by dx square the whole square। तो चलिए ऑर्डर लिख लेते हैं। भैया यहाँ क्यों नहीं लगा रहे फॉर्मूला, क्योंकि ना हमारा यहाँ ऑर्डर है, जब हमारा यहाँ ऑर्डर ही नहीं है तो व्हाई शुड वी हैव टू वेस्ट आवर टाइम, ऑर्डर तो हमारा वहां है ना। अगर ऑर्डर यहाँ होता तो भैया हम फिर फॉर्मूला लगाते तो उसकी डिग्री भी बदलती, लेकिन ऑर्डर क्या कहलाता है, कितनी बार आपने डिफरेंशिएट किया, कितनी बार किया 2 बार, तो ऑर्डर हो गया 2। तो डिग्री क्या हो गई, आपको पता है जो ऑर्डर की क्या होती है पावर, हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, तो डिग्री भी हो गई। तो हर एक चीज को ये आता है एमसीक्यू, हो सकता है बच्चों असर्शन रीजनिंग में आ जाए, ये इसका ऑर्डर है, इसकी डिग्री है, पकड़िए। तो आप इसको हल्के में मत लीजिए, हल्के में मत लीजिए। जिसका एम 100 मार्क्स होता है जीवन में, वो कभी भी कोई भी छोटी छोटी चीज को हल्के में नहीं लेता, याद रखिए। चलिए अगले पे आ जाते हैं। हाँ पढ़िए। Give order and degree of the differential equation d cube y by dx cube the whole cube minus 6 d square y by dx square the whole square minus 4y equals to 0। हाथ ऊपर कर ले, गरीब सा क्वेश्चन, ठीक है। ऑर्डर हो गया, डिग्री बताइए। तो आपको पता है बच्चों ऑर्डर है 3, क्योंकि 3 बार डिफरेंशिएट हुआ तो इसकी हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो डिग्री भी हो गई 3। चल गया बेटा। Determine the order and degree। 1 plus dy by dx the whole square whole to the power 3 by 2 whole upon d square y by dx square equals to k। पिछला ही क्वेश्चन है, ये वहां था, यहाँ ले आया, चालाकी करती बुक वाले। पहले तो हम इसको उठा के वहां ले जाते हैं, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करेंगे क्योंकि 3/2 हमें काटना है, बाकी सब सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं। तो 1 प्लस dy by dx the whole square whole to the power 3/2 equals to k times of d square by dx square। स्क्वायरिंग क्यों कर रहे हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इरैशनल फॉर्म में नहीं होनी चाहिए। इरैशनल मतलब फ्रैक्शन, रिमेंबर, ठीक है, याद रखना। क्या उसकी पावर, क्या नहीं होनी चाहिए इरैशनल फॉर्म में, उसकी पावर, रूट में नहीं होनी चाहिए। अब आपको पता है क्या ये 2 काट सकते हैं, नहीं, क्योंकि बीच में है प्लस साइन। तो कर लेते हैं क्या, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। वही क्वेश्चन आ गया है बच्चों, तो आ गया 1 प्लस dy by dx the whole square whole to the power 3/2 into 2, वो जो होल स्क्वायर का 2 किया था वो into 2 equals to k square into d square by dx square the whole square। 2 and 2 got cancelled। 1 plus dy by dx the whole square the whole cube equals to k square into d square by dx square the whole square। चलिए ऑर्डर कहाँ है भैया, वहां है। जब ऑर्डर वहां है तो यहां से मतलब ही नहीं रखना, जब यहां से मतलब ही नहीं रखना तो यहाँ a प्लस बी का होल क्यूब लगाने का फायदा क्या। तो ऑर्डर इज 2 एंड डिग्री इज ऑल्सो 2। चलिए नेक्स्ट पे आ गए, चलिए पढ़िए। d square y by dx square equals to 1 plus root over dy by dx। dy by ठीक है, आपको पता है कि भैया सबसे पहले 1 को उधर ले जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर रूट प्लस में आए तो आप अलग रखिए, ध्यान रखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 बार करा। तो लेके जाते हैं डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू रूट ओवर डी वाई बाई डी एक्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स।
तो ये हो गया डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस वन का होल स्क्वायर रूट ओवर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। क्योंकि हमारा ऑर्डर यहां है इसलिए हमें a माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल्स टू सामने क्या है dy बाई dx। बस खत्म हो गया। अब हमें पता है ऑर्डर क्या है, डिग्री भी क्या है। अगर हम फॉर्मूला नहीं लगाते तो गलत हो जाता है ना। हमारा जहां ऑर्डर है उसको हमें सॉल्व करना ही पड़ेगा। नहीं आया समझ? दिस इज द बेस। बेस पकड़ना है बच्चों तो तुम किसी को समझा पाओ। कोई तुमसे भी मैथ समझे ऐसा भी तो सोचो। तुम ये क्यों सोचते हो कि सिर्फ तुम्हें आना चाहिए। रिमेंबर, किंग नहीं किंग मेकर बनने की कोशिश करो। ठीक है, डोंट ट्राई टू बिकम अ किंग, ट्राई टू बिकम अ किंग मेकर। कोशिश करो जो वीक बच्चे हैं उनको बेस बनाओ, उनका बेस स्ट्रॉन्ग करो। ये होना बहुत जरूरी है। चलिए अगले पे आ जाते हैं। चलिए और बारी बारी बोला हाँ। y is equals to dy by dx plus c upon dy by dx. ठीक है, आपको निकालना है ऑर्डर ऑफ डिग्री। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सोचेंगे समझेंगे फिर देखो कभी कभी अच्छे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, क्या करें भैया। अच्छा, कई लोग क्या सोच रहे होंगे डीएक्स ऊपर चल जाएगा। ऐसा नहीं करना, ऐसा नहीं करना। ठीक है, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक इक्वेशन में एक जगह dx बाई dy हो, दूसरी जगह dy बाई dx हो सकता है। कोई डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा कभी ऐसा आंसर आया कि हमने किसी को डिफरेंशिएट किया और आ जाए dy बाई dx प्लस dx बाई dy। नहीं ना, हम ये भी तो सोचे। हम थोड़ा सोचे, बहुत बेसिक सी चीज है। ठीक है, सोचते हैं अरे यार भैया इसके नीचे लिख लेते हैं वन। अच्छा, अब ले लेते हैं एलसीएम। बेसिक सी चीज समझते हैं। ये वैसे भैया एलसीएम आ गया 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी क्रॉस मल्टीप्लाई। भैया पता है बेसिस सेम, तो ऊपर के पावर्स हो जाएंगे ऐड। तो आ गया डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस 1 सी जा सी, ये वहां चला y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। खत्म। और ऑर्डर हमें पता है, ऑर्डर क्या है 1, डिग्री क्या है। ऐसे सोचो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन। 99% बच्चे यही गलती करते, कटाक से उत्तर ले जाते हैं। नहीं, हाँ वापस देखते हैं। आइए देखते हैं फिर से सोल्यूशन लिया डी वाई बाई डी एक्स, इसके नीचे क्या लिख लिया 1 सी अपॉन डी वाई बाई डी एक्स। एलसीएम 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का 1 इंटू सी हो गया सी, ये वहां तो हो गया y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल्स टू dy बाई dx का होल स्क्वायर प्लस सी। तो भैया ऑर्डर हो गया 1, डिग्री हो गई 2। चलो चलो So y is equals to dy y plus dy by dx equals to 1 by 4 integration of y with respect to dx. ये बड़ी स्टाइल से पढ़ा तू। y with respect to dx इंटीग्रेशन ऑफ y dx। अच्छा क्वेश्चन आया। अब देखो क्या है, ऐसे क्वेश्चन कभी भी आ जाते हैं, बच्चा घूम जाता है। ठीक है, क्या करें, y का इंटीग्रेशन dx के टर्म में तो हो ही नहीं सकता। अरे भैया यार, आपने हमको बताया था इंटीग्रेशन का साइन कहीं दिखे
और उसको जंप करा के उधर ले जाए तो वहां जाके डी बाई डी एक्स बन जाएगा। हाँ, बन जाएगा, ठीक है। लेकिन पहले 1/4 को नीचे ले जाते हैं, अपॉन क्या बचा, इंटीग्रेशन ऑफ वाई, इसको जंप करा के वहां ले जाए, क्या बन जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई प्लस डी वाई बाई डी एक्स होल अपॉन 1/4 इक्वल्स टू वहां क्या बचेगा, 5, सिर्फ 5 बचेगा। 1/4 कांस्टेंट है, बाहर आ, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्या होता है, डी वाई बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई। लो भैया, हो गया। ऑर्डर क्या है, 2, डिग्री क्या हो जाएगी, 1। नहीं आया ना समझ, इतना दिमाग चलना चाहिए। मैंने आपको इंटीग्रेशन की पहली क्लास में भी ये चीज समझाई थी बच्चों, समझाई थी। किस किस को ये समझ आया हाथों पर, गुड। एक बार और तो नहीं बताओ, चलो क्या, d cube x by dt cube plus d square x by dt square equals to e to the power t. d square x by dt square equals to e to the power t, t. हाथों पर, ठीक है। ऑर्डर हो गया 3, डिग्री हो गई 1, थोड़े से बदलते, नहीं कोई लास्ट से चल, d cube y by dx cube plus d square y by dx square plus dy by dx plus y sin y equals to 0. बहुत आसान किया था, करना कराऊं, चलो उसके ऊपर y double dash the whole square ये अच्छा है। बच्चों y डबल डैश याद है, डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर plus y dash the whole cube plus sin y equals to 0. हाथों पर लिख लो इसको, लिख डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर द whole square प्लस डी वाई बाई डी एक्स द होल क्यूब प्लस साइन, बन जाएगा ना। इस तरीके से बच्चों आज हमने एक बेसिक पकड़ा, हमने आज एक बेसिक देखा डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। और होपफुली आपको समझ आया होगा। तो अगली क्लास में हमारी इंटीग्रेशन की, उसकी अगली क्लास में डिफरेंशिएशन का टाइप 1 चालू होगा, नाम है वेरिएबल सेपरेबल टाइप। आज के लिए इतना ही, सभी को माफ कर दिया, जय हिंद जय भारत।